नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जिसमें आवेदन कर सकते हैं, आयु सीमा क्या होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, और क्षैतिज आरक्षण क्या है, जातिगत आरक्षण क्या है, और फार्म की फीस कितनी होगी, और पाठ्यक्रम क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, बिंदुवार हम सारी चीजों पर बात करेंगे। तो बहुप्रतीक्षित भर्ती जो थी होमगार्ड की, उसका नोटिफिकेशन आयोग ने जारी कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे आयु सीमा क्या है, और नोटिफिकेशन में जनपदवार पदों का ब्यौरा भी दिया हुआ है, ओटीआर भी दिया हुआ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी, और अतिरिक्त अंक कैसे आयोग के द्वारा दिए जाएंगे, क्या क्या इसके मानक है, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, सिलेबस क्या होगा, और कुल पदों की जो नोटिफिकेशन जारी हुई है 41,424 पदों पर होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन आपसे मांगे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये भर्ती बोर्ड का जो नोटिस है ऑफिशियल, वो आपके सामने है। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19 तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के द्वारा यह परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब होमगार्ड भर्ती की परीक्षा पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा करवाई जा रही। तो याद रखना है कि आपको बिंदुवार चीजों को समझना है। 41,424 रिक्तियां आयोग के द्वारा जारी की गई, याद रखिएगा, इतने पदों पर भर्ती होनी है। और बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल भी रहता है कि इस पद पर जाने के पश्चात उनको क्या वेतन मिलेगा, क्या भत्ते मिलेंगे। तो आयोग ने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है आपको। उक्त रिक्त पदों के एनरोलमेंट हुए होमगार्ड्स को ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा, और वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित करने पर 600 रुपए तो आपको मिलने बिल्कुल तय है। बाकी जो भत्ते होंगे या समय समय पर जो भी चीजें सरकार के द्वारा तय की जाएंगी, वो इसमें ऐड कर दी जाएंगी, उनको जोड़ करके ही। तो न्यूनतम भत्ता आपको 600 रुपए का दिया जाएगा सरकार के द्वारा, यह भी आपको याद रखना है। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है, तो जब नोटिस आयोग के द्वारा जारी किया गया, ऐसा बहुत कम होता है कि नोटिस जारी करने वाले दिन से ही आवेदन मांग लिए जाए। इसका मतलब यह है कि आयोग जो है, भर्ती बोर्ड है, बहुत जल्दी इसका परिणाम भी देने वाला है। इस भर्ती को बड़ी तीव्रतम प्रक्रिया के द्वारा अपनाया जाएगा, और बहुत जल्दी आप लोगों को लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 18 नवंबर 2025 से शुरू है, याद रखिएगा, और अंतिम तिथि है 17/12/2025। अंतिम तिथि 17/12/2025 है। और जो शुल्क जमा करने की तिथि है, याद रखिएगा, शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 18/11/2025, अर्थात जिस दिन आवेदन प्रारंभ हो रहा है उसी दिन से आप फीस भी जमा कर सकते हैं। और अंतिम डेट 17 दिसंबर 2025 तक आप शुल्क जमा कर सकते हैं। साथ साथ ये भी याद रखिएगा, जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 18/11 से ही गणना होगी, और 20/12/2025 तक समायोजन की तिथि को आयोग के द्वारा स्पष्ट किया गया है। ओटीआर भरना आवश्यक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसा कि पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ओटीआर करना आपको आवश्यक है। इसके लिए आप पुलिस भर्ती बोर्ड की साइट पर जाएंगे, और जो भी वहां पर फॉर्मेलिटी उनको पूरी करने के बाद एक ओटीआर नंबर आपको दिया जाएगा, वो नंबर आपको इसमें डालना है, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क सामान्य और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए तथा पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग के लिए 400 रुपए निर्धारित किया गया है। आयोग के लिए, आयोग के द्वारा 400 रुपए निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपए शुल्क लिया जाएगा आयोग के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। और जो आर्ताएं हैं, तो पहली योग्यता वही रहती कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, उसका जो प्रवचन हो वो 1962 जनवरी के पूर्व का होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो आरक्षण की बात कर ले, यहाँ पर जो क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा हॉरिजॉन्टल, उसमें फ्रीडम फाइटर के लिए 2% सीटें रिजर्व की गई। जो कुल पद है उनकी 2% सीटें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए रखी गई हैं।
जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 5% पद रखे गए हैं और महिलाओं के लिए 20% पदों को आरक्षित कर दिया गया है। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है शैक्षिक अर्हता। शैक्षिक अर्हता के लिए आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ साथ हाई स्कूल की परीक्षा आपको उत्तीर्ण करनी है या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हो आप। कोई अपेयरिंग कैंडिडेट इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अभी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं कक्षा 10 में, उनका परिणाम अभी नहीं आया, वह इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। तो अपेयरिंग के स्टूडेंट जो 10th लेवल में हैं वो इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, याद रखिएगा। और या तो कक्षा 10 या समकक्ष परीक्षा आपको उत्तीर्ण होनी चाहिए। याद रखिएगा जो अधिमानी अर्हताएं हैं इसके लिए आयोग ने भी क्लियर कर दिया है कि एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों के लिए भी कुछ छूट दी जाएगी आयोग के द्वारा। यदि आपके पास सी प्रमाण पत्र है तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे, याद रखिएगा। यदि आपके पास बी प्रमाण पत्र है एनसीसी का तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे आयोग के द्वारा। और यदि आपके पास ए प्रमाण पत्र है तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। और यदि आपके पास भारत स्काउट गाइड का कोई प्रमाण पत्र है तो उसके लिए भी 1 अंक आपको दिया जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। और यहां पर दिया यूपीएसडी-एमए के तत्वावधान में आपदा मित्र प्रशिक्षण प्राप्त अगर कोई व्यक्ति है तो उपरोक्त बिंदु संख्या 3.71 में अंकित अधिमानी अर्हताओं में दिए गए अंकों के साथ साथ उसको 3 अंक अलग से दिए जाएंगे। अगर कोई अभ्यर्थी यूपीएसडी-एमए के तत्वावधान में आपदा मित्र का प्रशिक्षण ले चुका, ऐसा प्रमाण पत्र उसके पास है, तो उसको 3 नंबर अतिरिक्त दे दिए जाएंगे। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा की बात अगर हम करें तो होमगार्ड में जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी आयु 1/7/2025 को अर्थात 1 जुलाई 2025 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष। 30 वर्ष से ज्यादा ना हो और 18 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। यहां पर दिया हुआ है ऐसे अभ्यर्थी जिनका जन्म 1/7/1995 के पूर्व और 1/7/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, वो अभ्यर्थी इसमें पात्र होंगे, याद रखिएगा। तो न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष है और अधिकतम कितनी है, 30 वर्ष है। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर इस संबंध में सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा का ब्यौरा भी आयोग के द्वारा दिया गया है। सामान्य और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1/7/1995 और 1/7/2007 के बीच की आयु सीमा होनी चाहिए। अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई, याद रखिएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं या एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 वर्ष की आयु सीमा में आपको छूट दी गई है 1/7/1990 से 1/7/2007 के मध्य। एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की आयु में छूट दी गई, याद रखिएगा। 5 वर्ष की आयु में छूट दी गई है एससी और एसटी के। पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो हैं इनको भी अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई। ओबीसी के जो कैंडिडेट होंगे उनको भी 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश राज्य के जो भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर अधिकतम आयु में 3 वर्ष की अनुमन्य छूट प्राप्त की गई, याद रखिएगा। तो 33 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए, यह भी आपको याद रखना 1/7/2025 को। आगे बढ़ते हैं। चरित्र अभ्यर्थी का ऐसा होना चाहिए कि होमगार्ड के एनरोलमेंट के सभी प्रकार के से उपयुक्त हो और नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में समाधान किया जाए, याद रखिएगा। नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा समाधान किया जाए। लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें तो यहां पर ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी और इस लिखित परीक्षा में विषय का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, अर्थात बहुविकल्पीय परीक्षा होगी, याद रखिएगा। बहुविकल्पीय परीक्षा होगी, याद रखिएगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और कुल प्रश्नों की संख्या 100 बताई गई है और समय आपको दिया जा रहा है, बहुत पर्याप्त समय आयोग दे रहा है, 2 घंटा। 2 घंटे का समय आपको दे रहा है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा पर्याप्त है 100 क्वेश्चन के लिए, यह भी याद रखना है। और ओमार सीट पर आपका जो परीक्षा कराने का प्रोग्राम है वो किया जाएगा, तो ओमार सीट पर ही आपको परीक्षा देनी, यह भी याद रखिएगा। 100 अंक है, 2 घंटे हैं और
लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे 120 मिनट होगा। एक अंक के लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है। माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पूरी नोटिफिकेशन में कहीं पर भी माइनस मार्किंग का जिक्र नहीं आया है। शारीरिक मानक क्या है? पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम मानक निम्नवत है। सामान्य और पिछड़े वर्ग ओबीसी और जनरल के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर। याद रखिएगा 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजातियों के जो पुरुष है उनके लिए 160 सेंटीमीटर। याद रखिएगा 160 सेंटीमीटर की हाइट यहां पर रखी गई है, ये भी याद रखिएगा। और जो सामान्य वर्ग के हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सामान्य अन्य वर्ग और जो पिछड़े अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं उनके लिए न्यूनतम सीने की जो माप है वो 79 सेंटीमीटर के आसपास है और जो कम है उससे 84 फुलाने पर अभ्यर्थियों का 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए पर सीना होना चाहिए। 82 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। याद रखिएगा 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। यह बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर का जो सीने का फुलाव है वो अनिवार्य बताया गया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और यदि महिला अनुसूचित जाति से बिलोंग करती है तो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम महिलाओं के लिए आयोग के द्वारा निश्चित किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। और जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसके लिए सफल पाए गए अभ्यर्थियों की जनपदवार परीक्षा यहां पर होगी, यह भी याद रखिएगा। 4800 मीटर की दौड़ 28 मिनट में आपको पूरी करनी है और अगर कोई महिला अभ्यर्थी है तो 2400 मीटर की दौड़ 16 मिनट में उसको पूरा करना होगा। यह आयोग का मापदंड है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षण की जो प्रक्रिया है वो पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा संपन्न करवाई जाएगी और उसकी जानकारी वेबसाइट पर समय समय पर आपको मिलती रहेगी, यह भी याद रखना है। और आयु सीमा अभ्यर्थी की कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं, आयु सीमा की गणना 1 जुलाई से की जाएगी, अर्थात इस वर्ष 2025 की 1 जुलाई से आयु सीमा की गणना की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या पूछा जाएगा, तो केवल और केवल सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। प्रश्नों की संख्या 100 होगी और प्रश्न मल्टीपल चॉइस के होंगे, वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी होंगे और समय आपको आयोग के द्वारा खूब पर्याप्त दिया जा रहा है 2 घंटा या 120 मिनट और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक अनिवार्य है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट ज्ञान, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले, स्थानीय त्योहार, खेल, पुरस्कार, उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के सामरिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी जनोन्मुखी योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास, प्राकृतिक घटनाएं, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। कुल मिला के पूरा सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम होता है, जितने विषय इसमें शामिल किए गए, सामान्यतः सभी विषयों को इसमें शामिल किया गया है। बहुत जल्द आपके लिए हम इसके लिए सीरीज भी लेकर के आने वाले हैं। आप लोग हमारे चैनल से लगातार जुड़ते रहिए, अपने सुझाव देते रहिएगा। धन्यवाद।